परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामंडराज ने हम सभी के लिए जो हाइकू प्रदान किए हैं, उन हाइकू के अर्थों को यहाँ पे हम सभी समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक नए हाइकू के अर्थ को समझेंगे। पक्ष व्यामोह लोह पुरुष के भी लहू चूसता। पक्ष व्यामोह लोह पुरुष के भी लहू चूसता। यहाँ पर पक्ष व्यामोह का अर्थ क्या है? पक्ष व्यामोह का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी एक राय, एक विचारधारा, एक ही धारणा पर उसको अपने मन में बना लेता है, उसी को वह मानता है। कैसे मानता है? मोह के कारण वह व्यक्ति एक ही विचारधारा को मानता है, एक अपना माइंडसेट बना लेता है उस विचारधारा के लिए। क्यों करता है? क्योंकि उस व्यक्ति को मोह, तीव्र मोह है, इसीलिए वह उस मोह के कारण एक विचारधारा को अपने मन में बनाकर रखता है। यह जो मोह है, उस मोह के वशीभूत होकर उस व्यक्ति ने जो अपनी धारणा बनाई है, उसको यहाँ पर अज्ञान कहा है। क्योंकि उस अज्ञान के कारण उस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता और वह उस संसार में भ्रमण का कारण बनता है। उसका जो अज्ञान है, वह जो धारणा है, उसके संसार के भ्रमण में कारण बनता है। हम जगत में देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके प्रति तीव्र राग होता है, अगर उस व्यक्ति के प्रति कोई विपरीत बात सुनता है तो वह व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उस व्यक्ति से तीव्र राग है। और वह जो राग है, उसका जो मोह है, वह उसके संसार के परिभ्रमण का कारण बनता है, संसार में भटकाने वाला बनता है। आगे यहाँ पर बताते हैं लोह पुरुष। लोह पुरुष का अर्थ यहाँ पर अंदर से मजबूत व्यक्ति है, शरीर से मजबूत व्यक्ति है। जो मोह होता है, वह उस लोह पुरुष समान उस मजबूत व्यक्ति के लिए भी क्या करता है? उस व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। वह मोह के कारण वह व्यक्ति की जो संकल्प शक्ति है, उस व्यक्ति का जो संकल्प है, वह संकल्प नहीं रह पाता है, क्योंकि उसके ऊपर मोह हावी हो गया है। और मोह के कारण वह व्यक्ति अपना जो भी निर्णय लेता है, वह मोह के कारण ही लेता है। वह सत्य असत्य का ज्ञान भेद नहीं कर पाता, दोनों में भेद नहीं कर पाता। जो सही स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उसको वह नहीं समझ पाता। जो वस्तु का स्वरूप है, सही स्वरूप है, उसको वह नहीं समझ पाता उस मोह के कारण। इसलिए कहते हैं कि जो लोह पुरुष के समान जो मजबूत व्यक्ति है, वह भी उस मोह के वशीभूत अज्ञानी बन जाता है, गलत निर्णय ले लेता है और एक गलत धारणा बना लेता है। जैसे भीष्म पितामह दुर्योधन के उस गलत कार्यों को रोक नहीं पाए थे। क्यों नहीं रोक पाए थे? क्योंकि वह भी मोही थे। इसलिए उस मोह के कारण ऐसे व्यक्ति मोह के कारण सही स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, उस मोह के वशीभूत होकर ही गलत निर्णय लेते रहते हैं। आगे यहाँ पर बताते हैं कि लहू चूसना। उस लोह पुरुष व्यक्ति के भी रक्त को क्या करता है? चूस लेता है। उस मोह जो है, उस लोह पुरुष समान व्यक्ति को, मजबूत व्यक्ति को, वह उसके रक्त को चूस लेता है। रक्त को चूस लेता का जो अर्थ है यहाँ पर क्या है? रक्त को चूस लेना का अर्थ है उस मोह के कारण उस व्यक्ति का जो विवेक है, वह रक्त के समान खत्म हो गया है, कम हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति का रक्त कम हो जाए, उस व्यक्ति का विवेक खत्म हो गया। विवेक खत्म होने का मूल कारण यहाँ पर राग, उसका मोह, तीव्र मोह के कारण उसका विवेक नष्ट हो गया है। इसलिए यहाँ पर पूज्यवर रक्त चूसने के समान उस व्यक्ति को बताते हैं कि कैसे व्यक्ति का जो मोह है, उस व्यक्ति के मोह के कारण उसका विवेक जो रक्त के समान है, वह क्षीण हो गया है, कम हो गया है, नष्ट हो गया है। इस पूरे हाइकू के अर्थ को अगर हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर पूज्यवर हमें बताते हैं कि पक्ष व्यामोह, किसी एक विचारधारा, एक पक्ष, एक धारणा के कारण वह व्यक्ति मोह के कारण उसके सही स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाता है। उसे सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है उस तीव्र मोह के कारण। और वह जो मोह होता है, वह इतना खतरनाक होता है, इतना घातक होता है कि लोह पुरुष यानी जो व्यक्ति मजबूत है, शरीर और अंदर से और बाहर से मजबूत है, ऐसे व्यक्ति को भी वह अगर मोही हो जाए, मोह में डूब जाए, तो
तो वह व्यक्ति उसके विवेक को नष्ट कर देता है। जैसे शरीर से रक्त कम हो जाता है, वैसे उस व्यक्ति की जो विवेक शक्ति है वह नष्ट हो जाती है और वह व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, गलत धारणा बना लेता है और वही उसके पतन का कारण बनता है और संसार में परिभ्रमण का कारण बनता है। वह इसी संसार में भटकता रहता है। इस पूरे हाइकू के अर्थ को यहाँ पर हमने सभी समझा, बहुत अच्छा। आगे हम फिर नए हाइकू पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर महामुनि की जय।